नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रीपोजिशन वाला जो वीडियो किया था, उसमें हमने कुछ प्रीपोजिशन कर लिए थे। अब हम लोग उसके आगे जो प्रीपोजिशन हमें करना है, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। प्रीपोजिशन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन होता है, वो हमारा कॉमन ईयर में भी काम आता है। हमारे लिए जो पिलर्स दिए जाते हैं, उसमें भी काम आता है। और क्लोज पैसेज में भी काम आता है। मतलब हर जगह आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो प्रीपोजिशन है, वर्ड विथ प्रीपोजिशन, वो अच्छे से करके आप लोग रखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो पहला हम लोग का आज का है डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम मतलब क्या होता है? मरना। डाई फ्रॉम मतलब मरना। ऐसे तो डाई मतलब मरना, लेकिन डाई के साथ क्या लगा? फ्रॉम लगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? ही डाइड फ्रॉम एन अर्थक्वेक। मतलब वो अर्थक्वेक आया और वो उसके कारण मर गया। मतलब अर्थक्वेक के कारण मर गया। उसका रीजन क्या था मरने का? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब क्या होता है? भूकंप। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग डिफर विथ। डिफर विथ या फिर डिफर ऑन। ठीक है, दोनों को हम लोग यूज करते हैं और इसका अर्थ क्या होता है? असहमत होना। आई डिफर विथ माई फ्रेंड। ठीक है, ऑन दिस ग्राउंड। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, डिफर विथ somebody, डिफर ऑन समथिंग। ठीक है, डिफर विथ somebody, डिफर ऑन समथिंग। ठीक है, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। और ये हम लोग करेंगे पहले सिंपल सिंपल, उसके बाद हम लोग एडवांस वाला प्रीपोजिशन करेंगे। एडवांस वाला थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ये आपके लिए ही बेहतर होगा। ये जो एडवांस वाला प्रीपोजिशन होगा वो बेहतर होगा, आपको हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ। ये है 13.1। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, डिफरेंट फ्रॉम। डिफरेंट फ्रॉम मतलब क्या होता है? भिन्न होना। ठीक है, अलग होना। दिस प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये प्लेस जो है उस प्लेस से अलग है। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ हमने क्या लगाया? फ्रॉम लगाया। उसके बाद अगला है डिस्प्लीज विथ। अगला क्या है? डिस्प्लीज विथ। डिस्प्लीज मतलब क्या होता है? अप्रसन्न। अब देखिए ये वाला जो करते हैं हम लोग, इससे हमारा वर्ड पावर भी अच्छा हो रहा है, साइनोइंटो भी अच्छा हो रहा है, और हम लोग प्रीपोजिशन भी सीख ले रहे हैं कि प्रीपोजिशन कौन सा हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो ये जो है डिस्प्लीज विथ। डिस्प्लीज विथ मतलब क्या होता है? अप्रसन्न होना। ठीक है, डिस्प्लीज मतलब होता है अप्रसन्न, नाखुश। तो यहाँ सेंटेंस के साथ हम लोग देख लेते हैं, माई बॉस इज डिस्प्लीज्ड विथ मी। मेरे जो बॉस है वो मुझसे अप्रसन्न है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आएगा थोड़ा सा और। हाँ, अब हम लोग इसको, चलिए ठीक है। अब हमारा आता है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है? निपटाना। कोई भी मामला का जो हम लोग निपटान करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोज ऑफ। और बेचना भी होता है डिस्पोज ऑफ का मतलब। ठीक है, दे डिस्पोज ऑफ देयर वर्क्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिचुएशन को हम लोग ध्यान देंगे कि सिचुएशन हमारा क्या है। ठीक है, सिचुएशन हमारा जो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग को डिस्पोज का यूज करना है। तो पहला क्या होगा? निपटाना। दे डिस्पोज ऑफ देयर वर्क्स। आई डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड कार। ठीक है, उसके बाद अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि फर्क करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब फर्क करना। डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिच एंड द पुअर। डेथ जो है यानी कि मृत्यु जो है वो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। ठीक है, तो डेथ डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, डिस्टिंग्विश के बाद क्या लगता है? प्रीपोजिशन बिटवीन। ठीक है, उसके बाद अगला है डाउट अबाउट। डाउट अबाउट मतलब संदेह होना। देयर इज अ ग्रेट डाउट अबाउट हिज फ्यूचर। ठीक है, तो डाउट के साथ क्या लगा? अबाउट। तो देयर इज अ ग्रेट डाउट अबाउट हिज फ्यूचर। उसके फ्यूचर में जो है बहुत बड़ा संदेह है। ठीक है, उसके बाद है डाउन विथ।
डाउन विथ मतलब पीड़ित, शी इज डाउन विथ फीवर, वो फीवर से पीड़ित है। उसके बाद अगला है डिस्पेंस विथ, मतलब समाप्त करना, ठीक है। द पुलिस कांस्टेबल डिस्पेंस डिस्पेंस्ड विथ हिज सर्विसेज। पुलिस कांस्टेबल क्या हुआ, अपने सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया, मतलब उसका सर्विस जो है समाप्त हो गया, बर्खास्त नहीं बोलेंगे, उसका जो सर्विस था वो खत्म हो गया, उसकी समय सीमा समाप्त हो गई, ठीक है। द पुलिस कांस्टेबल डिस्पेंस्ड विथ हिज सर्विसेज, ठीक है, उसकी सर्विस जो है समाप्त हुई। उसके बाद अगला है ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ मतलब क्या होता है, स्वप्न देखना। आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ ए गुड हाउस, आई ऑलवेज ड्रीम ऑफ ए गुड हाउस, ठीक है, मेरा जो है सपना है कि मेरा एक अच्छा घर हो, ठीक है। तो ड्रीम के साथ क्या लगा, ऑफ लगा। ड्रॉप ऑफ, देखिए ये मिलता जुलता है ड्रीम ऑफ और ड्रॉप ऑफ, लेकिन यहाँ पर ड्रीम जो है अलग वर्ड है और ड्रॉप जो है अलग वर्ड है, आप लोगों को भी पता है। और ये जो ऑफ, ओ एफ ऑफ, वो अलग है, और ओ डबल एफ ऑफ अलग है। और ऑफ जब भी हम लोग लगाएंगे तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो सेंस आएगा, उसका सेंस आएगा अलग होना, ठीक है। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होगी तब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉप ऑफ, द चाइल्ड ड्रॉप ऑफ द रूफ, वो क्या हुआ, रूफ से गिर गया, यानी कि रूफ से वो अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद डल ऑफ, डल ऑफ मतलब मूर्ख, ही इज डल ऑफ माइंड, ठीक है, ही इज डल ऑफ माइंड। उसके बाद अगला है डिवोट टू, डिवोट मतलब क्या होता है, समर्पित। नेहरूज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द नेशन, तो डिवोट के साथ क्या लगा, हमारा डिवोट के साथ लगा टू, नेहरूज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द नेशन, ठीक है। उसके बाद है डिप्राइव फ्रॉम, डिप्राइव फ्रॉम मतलब क्या होता है, प्राप्त, ये सॉरी डिप्राइव नहीं है यहाँ पे, डिराइव है, डिप्राइव मतलब तो वंचित होता है, डिराइव, डिराइव फ्रॉम मतलब प्राप्त करना। दिस मेटल इज डिराइव्ड फ्रॉम आयरन ऑर, ये जो मेटल जो है कहाँ से लिया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो आयरन ऑर से लिया जाता है, ठीक है। डिसगस्टेड विथ, डिसगस्टेड विथ मतलब तंग आना, ठीक है, डिसगस्टेड विथ मतलब तंग आना। जैसे हम लोग सुनते हैं हाउ डिसगस्टिंग, ठीक है, क्या मतलब माजरा है, ठीक है, मैं तंग आ चुका हूँ, इस तरह से हम लोग सुनते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं यूज कैसा होता है, द फादर इज डिस्गस्टेड विथ हिज सन्स बिहेवियर, वो अपने बेटे के बिहेवियर से तंग आ चुका है या फिर तंग आ गया है, ठीक है, चुका चुकी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इज का यूज हो रहा है। उसके बाद अगला है हमारा ड्यू टू, ड्यू टू हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ड्यू टू मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है, कारण। आई एम अनेबल टू वर्क ड्यू टू बैड वेदर, मैं काम करने में असक्षम हूँ, क्यों, बैड वेदर के कारण, ठीक है। तो ड्यू के साथ क्या लगा, टू। उसके बाद अगला है डिसक्वालिफाइड फ्रॉम, फोर अयोग्य घोषित करना, ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन फॉर 10 years, ठीक है, ही इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस फॉर 10 years, ठीक है, उसे क्या किया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद अगला है डेडिकेट टू, डेडिकेट टू मतलब क्या होता है, समर्पित करना, ठीक है, डेडिकेशन बोलते हैं, डेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू माई ग्रैंडफादर, ये जो बुक है वो किसे समर्पित है, मेरे ग्रैंडफादर को समर्पित है। उसके बाद अगला है डिसमिस फ्रॉम, डिसमिस फ्रॉम मतलब क्या होता है, हटाना, ठीक है, डिसमिस फ्रॉम मतलब हटाना। सी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब, सी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हर जॉब, तो डिसमिस के साथ क्या लगा, फ्रॉम। ये जो प्रीपोजिशन हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, सेंटेंस के साथ हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग को ये सब चीजें जो है याद रहे, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो वो याद रहेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि कोई भी वर्ड अगर याद नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड हम लोग कोई सेंटेंस याद रख लें
कोई माजरा याद रख लें, ठीक है, तो हम लोगों को वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग ईगर फॉर। ईगर फॉर मतलब क्या होता है? उत्सुक, ठीक है। आई एम नॉट ईगर फॉर लिविंग दिस प्लेस। आई एम नॉट ईगर फॉर, ठीक है, ईगर के साथ क्या लगा? फॉर। और ईगर मतलब हम लोग जानते ही है, उत्सुक होता है, तो ईगर फॉर लिविंग दिस प्लेस। कभी कभी होता है हम लोग ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग मतलब वहां से आने का मन ही नहीं होता है, कोई अच्छा जगह कहीं ग्रीनरी वगैरह, ठीक है, तो वहां से हम लोग आते ही नहीं, तो हम लोग लौटना नहीं चाहते हैं। तो उसी तरह का ये सेंटेंस, आई एम नॉट ईगर फॉर, मैं उत्सुक नहीं हूँ इस प्लेस को छोड़ने के लिए, ठीक है, मैं राजी नहीं हूँ, ठीक है। चलिए अगला है हमारा इंड इन। इंड इन मतलब समाप्त होना। द मैच वॉज इंडेड इन ए ड्रॉ। मैच वॉज इंडेड इन, ठीक है, इन के साथ क्या लगा? इन ए ड्रॉ मतलब ड्रॉ हो गया मैच। एम्प्लॉयड इन, एम्प्लॉयड इन मतलब काम पर होना, ठीक है। आई एम एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हूँ, यानी कि हॉस्पिटल में काम करता हूँ। चलिए अब हम लोग इस कॉलम में आते हैं, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए वीडियो को। जो भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं सवाल, तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, हमें आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा लगेगा, इसलिए आप फॉलो कीजिए। और कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में वो भी पूछिए, एग्जाम से रिलेटेड हो चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमर्ज फ्रॉम। इमर्ज फ्रॉम मतलब क्या होता है? निकलना। ए स्नेक इमर्ज्ड फ्रॉम ए होल। एक स्नेक जो है वो कहाँ से निकला? एक होल से निकला। इम्बार्क ऑन। इम्बार्क ऑन मतलब जहाज पर चढ़ना। शी इम्बार्क्ड ऑन ए शिप, ठीक है, वह शिप पे इम्बार्क हुई। तो यहाँ पर इम्बार्क के साथ क्या लगा? ऑन लगा, ठीक है, और इमर्ज के साथ क्या लगा? फ्रॉम लगा। ये सब चीज हम लोगों को एकदम याद ही रखना है। एलिजिबल फॉर, देखिए यहाँ पर क्या लगा? एलिजिबल के साथ फॉर लगा प्रीपोजिशन, ठीक है, और इसका अर्थ क्या हो गया? योग्य। कैंडिडेट्स हैविंग अ डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, जो इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया हो जिस कैंडिडेट ने, वह जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो एलिजिबल के साथ क्या लगा? फोर लगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडोड विथ। इंडोड विथ मतलब क्या होता है? युक्त होना, ठीक है। द लायंस आर इंडोड विथ ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ। लाइन क्या होता है? वो फिजिकल स्ट्रेंथ से भरा होता है, युक्त होता है, ठीक है। तो इंडोड के साथ क्या लगा? विथ लगा। इंडो मतलब ये इंडो होता है और इसको हम लोग बनाते हैं इंडोड, ठीक है, इंडोड विथ। उसके बाद अगला है इंगेज टू। इंगेज टू क्या होता है? मंगनी होना। मंगनी मतलब शादी के पहले जो होता है उसको बोलते हैं मंगनी। आप लोग भी शायद कुछ अलग अलग शब्द यूज करते हैं मंगनी के लिए। जैसे कोई कोई क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रोका, ठीक है, कोई बोलते हैं इंगेजमेंट, कोई कुछ और भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या बोलते हैं। चलिए, रेखा वॉज इंगेज टू रवि, ठीक है, इंगेज के साथ क्या लगा? टू लगा, ठीक है। इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कि मैरी के साथ क्या लगेगा, ठीक है, मैरी के साथ विथ लगेगा कि टू लगेगा, वो भी आगे हम लोग देखेंगे, वो भी एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इंगेज इन। इंगेज इन मतलब व्यस्त होना, और इंगेज टू मतलब मंगनी, ठीक है, हम लोग बोलते हैं उसका इंगेजमेंट है, ठीक है। तो इंगेज के साथ क्या लगा? टू। कब? जब शादी ब्याह का मामला हो, और जब कोई बिजी का मामला हो, बिजी होने का, व्यस्त होने का, तब हम लोग इंगेज के साथ क्या लगाएंगे? इन। तो आई एम इंगेज इन सम वर्क, ठीक है। अगर ये ब्लैंक दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? आई एम इंगेज टू नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शादी वाला मामला नहीं है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इन करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम इंगेज
इन सम वर्क। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ टेस्ट भी ले लिया जाए ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए, ठीक है। इनलिस्ट इन, फौज में भर्ती होना। इनलिस्ट इन यानी कि फौज में भर्ती होना। ही वॉज इनलिस्टेड इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। ही वॉज इनलिस्टेड इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। उसके बाद एनिमिटी। एनिमिटी मतलब क्या होता है? एनिमिटी के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा, और इसका मतलब क्या होता है? दुश्मनी होना। राम हैड एनिमिटी विथ रावणा। राम का क्या था? रावण से दुश्मनी था, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट टू। इंटरेस्ट टू मतलब क्या होता है? सौंपना। हिज प्रॉपर्टी हैज बीन इंटरेस्टेड टू मदन कुमार। हिज प्रॉपर्टी हैज बीन इंटरेस्टेड टू मदन कुमार, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ क्या लगा? टू। ये देखिए, ये इंटरेस्ट है और एक होता है इंटरेस्ट, ठीक है, INTEREST। तो वो इंटरेस्ट अलग होता है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब सौंपना। उसके बाद अगला है इंक्वायर ऑफ। इंक्वायर ऑफ मतलब क्या होता है? पूछना। ही इंक्वायर्ड ऑफ चारू ऑफ हर कंडीशन। उसने चारू से पूछा उसके कंडीशन के बारे में, ठीक है। तो इंक्वायर के साथ क्या लगा? ऑफ लगा। उसके बाद अगला है एक्सक्यूज फॉर। एक्सक्यूज फॉर मतलब क्षमा करना। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी, ठीक है। उसके बाद अगला है एक्सक्यूज फ्रॉम, ठीक है। अभी क्या था? एक्सक्यूज से फोर था साथ में, और एक्सक्यूज फ्रॉम भी साथ में। तो दोनों का अर्थ क्षमा करना है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि माजरा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फोर है, ठीक है। तो किस लिए लगा है? काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी, कोई इंसिडेंट है। और यहाँ पर क्या है? काइंडली एक्सक्यूज मी फ्रॉम गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर फोर, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो यहाँ भी फ्रॉम हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो यहाँ पर भी फ्रॉम हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉट है तो हम लोगों को फोर लगाना पड़ा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रीपोजिशन अगर पहले आता, ठीक है, तो हम लोग को ING के साथ यहाँ पे यूज करना पड़ता, ठीक है। अगर यहाँ फ्रॉम होता उसके बाद ING होता तो हम लोग ये यूज करते, ठीक है। और डिटेल अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन टू मतलब क्या होता है? अपवाद। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल, ठीक है। तो एक्सेप्शंस के साथ क्या लगा? टू लगा। उसके बाद अगला है एसेंशियल फोर। एसेंशियल फोर मतलब आवश्यक, ठीक है। एसेंशियल फोर मीन्स आवश्यक। MA इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसेंशियल है और फोर कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगा हुआ है, दूर में जाके, ठीक है। तो एग्जाम में भी हो सकता है कि फिलर जब दे तो ऐसे ही करके हम लोगों को मिल सकता है। तो हम लोगों को इसको समझ के अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपोज्ड टू। एक्सपोज्ड टू मतलब क्या होता है? विपत्ति में फंसना। आई एम एक्सपोज्ड टू ए ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब एक्सपोज टू मीन्स विपत्ति में फंसना, ठीक है। एक्सपोज से एक्सपोजर भी बनता है वर्ड, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड भी होते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इनवियस ऑफ। इनवियस मतलब ईर्ष्या करना। ही इज इनवियस फॉर माई सॉरी ही इज इनवियस ऑफ माई सक्सेस। उसे मेरे सक्सेस से क्या है? ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या है, ठीक है। तो इनवियस के साथ क्या लगा? ऑफ लगा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद इनक्रोच ऑन। इनक्रोच ऑन मतलब अतिक्रमण करना, ठीक है। यानी कि ये होता है नॉर्मल भाषा में ओवरटेक, ठीक है। नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरटेक। वन शुड नॉट इनक्रोच ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स। हम लोग को क्या करना चाहिए? अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, मतलब दबाना नहीं चाहिए दूसरे को, ठीक है। जैसे हम लोग ओवरटेक करते थे, क्या करते हैं? कोई गाड़ी होती है उसको पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह किसी के राइट्स को हम लोग दबाते हुए आगे नहीं बढ़ना पड़ेंगे, हम लोग को नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद अगला है एक्सचेंज फॉर। एक्सचेंज फॉर मतलब क्या होता है? बदलाव। ही एक्सचेंज्ड हिज पेन फॉर अनदर पेन। ठीक है, तो एक्सचेंज के साथ क्या लगा? फॉर लगा। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सेल इन। एक्सेल इन मतलब क्या होता है? मात करना। ही एक्सेल्स एवरीवन इन विजडम। ही एक्सेल्स एवरीवन इन विजडम। ठीक है, तो एक्सेल के साथ क्या लगा? इन लगा। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला हमारा है एस्केप फ्रॉम। एस्केप फ्रॉम मतलब क्या होता है? बचना। आई एस्केप फ्रॉम एन एक्सीडेंट। मैं दुर्घटना से बचा। ठीक है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं कम से कम कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे कि हाँ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है। और वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, क्योंकि एक बार कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों को बार बार रिपीट करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को एग्जाम में सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अब लास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन टू। एक्सप्लेन टू मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। एक्सप्लेन योर प्लान्स टू अस। ठीक है, एक्सप्लेन के साथ क्या लगा? टू लगा। देखिए एक्सप्लेन यहाँ है और टू कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इंटाइटल टू। इंटाइटल वर्ड भी बहुत ही यूजफुल है। और इंटाइटल मतलब क्या होता है? पात्र। ठीक है, इंटाइटल टू मीन्स पात्र होना। ही इज इंटाइटल्ड टू दिस रिवॉर्ड। ठीक है, ही इज इंटाइटल्ड टू दिस रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये हम लोग अच्छे से करेंगे और इसको याद करेंगे। एक बार में हो सकता है याद ना हो, लेकिन हम लोग मैक्सिमम टाइम कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसको याद करें। ठीक है, ताकि हम लोग एग्जाम में इसको अटेंड कर पाए। तो चलिए आज इतना रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसको अगला जो इससे बाद वाला है उसको हम लोग करेंगे फटाफट, ताकि एग्जाम में हमें परेशानी ना हो। और वीडियो को अंत तक जिसने भी देखा वो कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो ओवरबर्डन हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसलेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए जय हिंद।